दोस्तों इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड एग्जाम के टॉपर की क्लास 12th इंग्लिश सब्जेक्ट की कॉपी देखने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंग्लिश सब्जेक्ट में टॉपर ने एमपी बोर्ड टॉपर ने किस तरीके से लिखा है ताकि वह क्या है फुल स्कोर प्राप्त कर सका है। ओके, तो इस वीडियो में अभी हम क्या है एमपी बोर्ड एग्जाम 25 के टॉपर की कॉपी देख रहे हैं। टॉपर की कॉपी तो मैं आपको बताऊंगा ही, दिखाऊंगा ही, इसके साथ ही मैं आपको बताते जाऊंगा टिप्स एंड ट्रिक किस तरीके से आपको क्या है एग्जाम में लिखना चाहिए, क्योंकि हर विद्यार्थी के मन में आता है कि बोर्ड एग्जाम में हमें किस तरीके से लिखना है, किस टाइप के क्वेश्चन को, जैसे एडवर्टाइजमेंट पोस्टर कैसे लिखना है, आर्टिकल राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग कैसे लिखना है, क्या किस तरीके से लिखना है, तो उस तरीके को मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, और टॉपर की कॉपी है, टॉपर की माध्यम कॉपी से हम देख रहे हैं, तो आपको भी अगर टॉपर बनना है तो इस तरीके से आपको क्या है लिखना पड़ेगा। ओके, और बाकी मैं भी अपने समय में टॉपर रहा हूँ, मैं नहीं मानता, मैंने ही बोर्ड एग्जाम दिया है, तो मैं आपको अपना अनुभव भी बताते जाऊंगा। चलिए देख लेते हैं। तो ये एमपी बोर्ड एग्जाम 25 के टॉपर की कॉपी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबसे पहले टॉपर ने सेक्शन डी से स्टार्ट किया। आपको पता है सेक्शन ए होता है, सेक्शन बी और सेक्शन सी, सेक्शन डी। तो सेक्शन डी से स्टार्ट किया है। सेक्शन डी में क्या होते हैं, सबसे पहले स्टैक्ट आते हैं। ओके, तो स्टैक्ट किया है, इसमें ए और बी नंबर का स्टैक्ट किया है। और यहाँ देखिए आपके जो पेपर है वो सेट में आएंगे, पेपर क्या आएंगे, सेट में आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि अलग अलग सेट में अलग अलग क्वेश्चन हो। जो आपके इंग्लिश में क्वेश्चन रहेंगे वो सभी के लिए समान रहेंगे, सभी कोई भी सेट हो क्वेश्चन तो सेम ही रहने वाले हैं। बस क्या कर दिया जाएगा, जो आपके पेपर में नोटिस तीसरे नंबर पर आ रहा है, हो सकता है दूसरे सेट में वो नोटिस 5वें नंबर पर आए। क्वेश्चन आंसर जो आपके 12वें नंबर पर पूछे जा रहे हैं, हो सकता है वो दूसरे सेट में क्वेश्चन आंसर आपसे 5वें नंबर पर पूछ लिया जाए, तो ये हो सकता है आपका। ओके, तो यहाँ स्टैक्ट के आंसर लिखे हुए टॉपर ने तो सेक्शन डाला हुआ है, फिर आंसर नंबर ऑफ इस नंबर का आंसर है। ओके, इस मेंशन किया गया है और उसका आंसर लिख दिया गया है। क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत आपको नहीं रहने वाली है। अब आपको एक बात और ध्यान रखना है, जब भी दोस्तों आप कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका कंप्लीट हो जाए तो आपको लाइन जरूर खींच दीजिए। इस प्रकार से लाइन जरूर खींच दीजिएगा। इससे क्या फ़ायदा होता है कि जो आपका आंसर होता है वो अलग लगने लगता है कि हाँ ये आंसर आपके यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों जो आप आंसर दे रहे हैं वो नए क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। ओके, तो बिल्कुल जो टॉपर था क्वेश्चन आंसर एकदम याद करके गया होगा, तो सीधे वो डायरेक्ट सेक्शन डी में आया। सेक्शन डी में आपके क्या होते हैं, क्वेश्चन आंसर होते हैं। ओके, अभी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ अंतिम 15 दिन में आपको अंग्रेजी विषय की तैयारी कैसे करनी है, उसमें मैंने आपको कंप्लीट सिलेबस समझाया था। तो हम जानते हैं कि जो लास्ट सेक्शन डी होता है क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, तो डायरेक्ट टॉपर क्या है घर से एकदम क्वेश्चन आंसर याद करके आया होगा और लिखने में स्टार्ट हो गया कि ऐसा नहीं कि भैया क्वेश्चन आंसर भूल जाएं, तो पहले ये क्वेश्चन आंसर को निपटा लिए जाए। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन आंसर किए गए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10 में का आंसर किए गए हैं। अब ये यहाँ लॉन्ग टाइप हो सकते हैं, आप ये नहीं समझ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है तो यहाँ क्या है शॉर्टी टाइप हो, लॉन्ग टाइप भी हो सकते हैं, क्योंकि क्या है मैं बता चुका हूँ हर सेट में क्या है क्वेश्चन को आगे पीछे कर दिया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर जो 15वां था उसमें क्या है सेंट्रल आइडिया पूछा गया था। ओके, तो सेंट्रल आइडिया पूछा गया था तो उसका सेंट्रल आइडिया दिया हुआ है, ये दिया है सेंट्रल आइडिया पोयम का, और 3 में 3 नंबर मिले हुए हैं यहाँ। फिर 14वें नंबर का क्वेश्चन दिया है आंसर नंबर ऑफ 14। एनी 2 क्वेश्चन यहाँ करने थे तो वह मेंशन भी कर देता है टॉपर, लेकिन आपको करने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टाइप है इसलिए लॉन्ग टाइप है। ये आप देख रहे हैं इतना बड़ा आंसर है, तो ऐसा नहीं समझिए कि 2 नंबर के आंसर है, ये 3 नंबर का आंसर है और इतना बताया। ओके, और जरूर नहीं इतना ही आप लिखें, जो मेरे आपको नोट्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर में मैंने बताया तो आप लिखेंगे नंबर आपको फुल मिल जाएंगे। ओके, अब टॉपर है तो बहुत ज़्यादा टॉपर कम बनते हैं तो बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं। ओके, तो ये इस बार से दिया हुआ है, तो ये अब क्वेश्चन आंसर है तो आप देख सकते हैं दिए हुए हैं क्रम से। यहाँ आपको ज़्यादा समझने की बात नहीं रहने वाली है, बस ये आपको याद रखना है कि जैसे आपको क्या है मान लीजिए 5 क्वेश्चन आंसर करने हैं। ओके, और दिए हुए हैं आपको 7 क्वेश्चन, आपको मिलेंगे 7, करने हैं यहाँ 5, तो आपको क्या है मेंशन करना है कि पहले नंबर किया, यहाँ देखिए टॉपर ने पहले नंबर का क्वेश्चन किया है, फिर दूसरा स्किप कर दिया। ओके, और तीसरा किया है इस तरीके से, फिर यहाँ 6वां किया है। तो जो नंबर कर रहे हैं वो आपको मेंशन जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि 7 में से आपको 5 करना है, तो जो भी 5 करने हैं उनके आपको नंबर मेंशन करना है कि मैंने पहला किया है, फिर तीसरा किया है, फिर 5वां किया है, फिर 6वां किया है। इस प्रकार से आपको मेंशन जरूर करना है। ओके, इसके बाद टॉपर ने किया सेक्शन सी। ओके, मतलब उल्टे क्रम में पूरा पेपर हल कर रहा है। तो सेक्शन सी किया जो ग्रामर सेक्शन रहता है, तो ये दिए हुए हैं यहाँ क्या आपके फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, और यहाँ इतनी कंजूसी करने की आवश्यकता नहीं है। टॉपर ने एक ही पेज में पहला, दूसरा, तीसरा, जो चौथा, 5वां एक ही इस साइड लिख दिए और इस साइड लिख दिए। ओके, ये हमारी रफ नहीं है, बचाने की जरूरत नहीं है। आप तो सीधे क्या है पहला, दूसरा, तीसरा और नेक्स्ट पेज में चौथा, 5वां, 6वां ये करिए। ओके, एक लाइन में लिखने की आवश्यकता नहीं है। बाकी ऐसे लिखने का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, एक ही पेज में लिख रहे हैं, लेकिन आपका सीधे सीधे लिखते जाना है आपको। ओके, फिर यहाँ डू डायरेक्टेड किए हैं टॉपर ने, डू डायरेक्टेड क्रम से किए हैं जिस नंबर का किया।
देखिए सबसे पहले टॉपर ने क्या 7वें नंबर का किया, आप यहाँ देखिए 7वें नंबर किया है, फिर उसने 5वें नंबर किया है, फिर यहाँ फिर 4थे नंबर किया है, फिर दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का, फिर 6वें क्रम का। तो मतलब जो उससे सबसे बेस्ट उससे बनता रहा उसने किया है। ओके, बाकी आपको भी यही करना है, जो आपसे बने पहले नंबर का बन रहा है तो ठीक करिए, दूसरे नंबर जो भी बनते जाएँ उससे आपसे करते जाइएगा आपको। ओके, ऊपर नीचे करने से ऐसा नहीं कि आपके नंबर कट जाएंगे, लेकिन कोशिश करिए कि क्रम से करें, जिससे जो कॉपी जो टीचर क्या है कॉपी चेक कर रहे हैं तो उनको आसानी हो आपका कॉपी चेक करने में। ओके, तो कोशिश करिए क्रम से आपको क्या करना है, लेकिन नहीं हो रहा तो ऊपर नीचे कर सकते हैं। ओके, फिर जैसे क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ आया था क्या, द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अब आप जानते हैं हम सब सेक्शन बी किया है, सेक्शन बी में जो आपका आर्टिकल राइटिंग या पैराग्राफ राइटिंग आता है, ओके, वो कितने नंबर का आता है, टोटल 4 नंबर का आता है, वो हमेशा सेक्शन बी में आता है। और सेक्शन बी में वो आपके 5वें नंबर के क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है, लेकिन यहाँ तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है। तो मैं क्या बता चुका हूँ कि आपके जो क्वेश्चन है सेट में आते हैं पेपर, तो क्वेश्चन जो 5वें नंबर पे वो हो सकता है 13वें नंबर पर आए, जो 5वें नंबर का है वो 13वें नंबर पर, 6वें नंबर का क्वेश्चन हो सकता है आपको 10वें नंबर पर आए। ओके, तो इस तरीके से हो सकता है, तो जिस तरीके से आपका पेपर हो उसी नंबर आपको यहाँ डालना है। तो यहाँ ये आर्टिकल राइटिंग और पैराग्राफ राइटिंग की है, और देख सकते हैं कितना मटेरियल लिखा हुआ है, ज़्यादा नहीं, केवल 2 पेज यहाँ भरे हुए हैं। आप तो मैं कहूँगा एक या ज़्यादा 1.5 पेज ही भर देंगे तो भी आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। बस आपको प्रयास करना है, जितना भी आप मटेरियल लिख रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट लिखें और मिस्टेक ना हो, बिल्कुल मिस्टेक ना हो। अगर आपकी 2-4 मिस्टेक भी पकड़ी गई तो टीचर का थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा और वहाँ आपका नंबर कटना फिक्स हो जाएगा। तो 4 में 4 नंबर अगर आप आर्टिकल राइटिंग या पैराग्राफ में राइटिंग में फिक्स करना चाहते तो आपको कोशिश करना है कि गलती बिल्कुल भी ना करें। ओके, और कम लिखें लेकिन सही आपको लिखना है। और इसके बाद और जब भी दोस्तों आप पैराग्राफ राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग करें और इंग्लिश और अंग्रेजी हिंदी में हम बात करें, तो हिंदी में जब निबंध लेखन करें तो आपको जो सुविचार होता है, कोटेशन होता है, वो आपको जरूर लिखना है। ओके, वो आपको जरूर लिखना है। और जो आपका पूरा लिखेंगे जब आप या पैराग्राफ राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग तो ब्लू पेन से लिखेंगे, लेकिन जो आपको ये लिखना है कोटेशन वो आप अंडरलाइन कर सकते हैं, ब्लैक पेन से आप लिख सकते हैं। ओके, जिस प्रकार से यहाँ देखिए बीच में मेंशन किया है टॉपर ने। इसके बाद टॉपर ने किया है क्या, नोटिस तैयार किया है। नोटिस का आप फॉर्मेट दे सकते हैं, किस प्रकार से आप हमेशा पूछते क्या फॉर्मेट लिखना चाहिए, तो फॉर्मेट आपका दिया हुआ जो मैं आपको हमेशा फॉर्मेट बताता हूँ। और आगे भी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आपको पोस्टर, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट आपको जल्दी मैं बताने वाला हूँ, तो उसमें मैं आपको एक बार फॉर्मेट समझा दूंगा। तो उसकी सबसे पहले क्या है, नोटिस में स्कूल का नेम लिखना चाहिए, फिर डेट, फिर आपको नोटिस हेडिंग डालनी है, फिर आपको टॉपिक लिखना है किस टॉपिक पर आप नोटिस लिख रहे हैं, फिर इस तरीके से क्या है तैयार किया गया है। फिर सीधे टॉपर ने किया है सेक्शन ए में, जिसमें आपके रहता है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हम जानते हैं अनसीन पैसेज अक्सर पूछा जाता है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में नोट्स मेकिंग आ गया। ओके, तो नोट्स मेकिंग किस प्रकार से किया, टाइटल लिख दिया है। इसके बाद नोट्स तैयार किए गए हैं। नोट्स आप देख सकते हैं इस तरीके से किया है, पहले हेडिंग, उसके अंतर्गत बनाई गई सब हेडिंग फिर सब हेडिंग, इस तरीके से तैयार किए गए हैं। लेकिन यहाँ और अच्छे तरीके से मैं आपको आगे बता दूंगा। तो ये हो जाते हैं आपके टॉपर की कॉपी, और आंसर नंबर 2 में अनसीन पैसेज था इसके में, तो वो किया गया है। ओके, फिर इसके बाद आंसर नंबर 5 है, जब भी दोस्तों आप क्या है अथवा वाला क्वेश्चन करें तो आपको OR लिखकर अथवा वाला मेंशन जरूर करना है, जिससे टीचर को समझ में आ जाए कि आपने अथवा वाला क्वेश्चन किया है। ओके, उसका सॉल्यूशन किया है। तो यहाँ लेटर राइटिंग देख सकते हैं, पहले एड्रेस लिखा हुआ है, फिर टू द एडिटर, फिर सब्जेक्ट लिखा हुआ है, फॉर्मेट आप देख सकते हैं बिल्कुल सीधे लिखा हुआ है, जो फॉर्मेट मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो इस प्रकार से हो जाते हैं हमारे 2025 के टॉपर की कॉपी थी। ओके, अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ 2024 के टॉपर की कॉपी। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा। तो अब दोस्तों हम देख लेते हैं MP बोर्ड एग्जाम 2024 के टॉपर की कॉपी। तो 24 के टॉपर की देख सकते हैं कॉपी यहाँ। तो यहाँ सबसे पहले टॉपर ने क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट किया, जो कि था आर्टिकल राइटिंग या पैराग्राफ राइटिंग, वैल्यू ऑफ गेम्स। ओके, वैल्यू ऑफ गेम्स 2000 क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में, पैराग्राफ राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग में। तो किस प्रकार से लिखा है, कितना लिखा हुआ आप देख सकते हैं, कितना लिखा हुआ है, 1 से 1.5 पेज में बताता हूँ, इतना ही आपको लिखना है। ओके, 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। क्लियर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 किया है टॉपर ने, नोटिस बनाया है। नोटिस आया था 2024 में, आ मीटिंग टू प्रिपेयर आ प्लान फॉर एनुअल फंक्शन। तो किस तरीके से बनाया है, देख सकते कितना शॉर्ट और स्वीट बनाया है। पहले आपको स्कूल का नेम लिखना है, डेट लिखना है, फिर नोटिस आपको इस बार से हेडिंग डालनी है, फिर जो आपका टॉपिक हो, जिस टॉपिक पर आपको नोटिस बनाना हो, यहाँ बनाना था आ मीटिंग प्रिपेयर आ प्लान एनुअल फंक्शन, उसके ऊपर बनाया गया है और ये लिख दिया है 2 से 3 लाइन उसके टॉपिक के बारे में, कंप्लीट हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 किया है, जिसमें क्या है लेटर राइटिंग था और अथवा वाला किया है, तो OR मेंशन यहाँ किया गया है। ओके, इसके बाद आपका एड्रेस डाला गया है, डेट लिखी हुई है, टू द पोस्टमैन, और किस टॉपिक पर आया था कि आपको पोस्टमैन की क्या है कंप्लेन करनी है, इस सब्जेक्ट पर आपको है लेटर तैयार करना था, ये दिया हुआ है।
और आप देख सकते हैं, आप लोग हमेशा बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि जो लेटर राइटिंग है वो एक पेज में नहीं हो पाती, तो क्या दूसरे पेज में लिख सकते हैं? तो हाँ, अब जब आपकी एक पेज में नहीं होगी तो दूसरे पेज में आपको ले जाना ही पड़ेगा और सीधे सीधे आपको लिखना है। ओके, ये सीधे सीधे, जैसे बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं योर फेथफुली यहाँ लिखना चाहिए कि यहाँ, लेकिन ये पहले पैटर्न चलता था, लेकिन अब तो जो पैटर्न चल रहा है वो क्या सीधे सीधे चल रहा है, बिल्कुल सीधे सीधे। आप कोई भी टॉपिक की कॉपी उठाइएगा, जब मैंने भी लिखा था तो सीधे ही सीधे लिखा हुआ था। ओके, नहीं तो पहले बहुत सारे विद्यार्थी जो टीचर होते हैं, ओके, जो बहुत पुराने अब टीचर हो चुके हैं, तो वो अब यहाँ लिखने की आदत है तो वहीं बताते कि यहाँ आपको लिखना है योर फेथफुली, लेकिन अब आपको क्या है सीधे ही सीधे लिखना है, मतलब एक ही लाइन पर चलेगा। ये जो फॉर्म जो यहाँ जो लास्ट में लिखा जाता था थैंक यू वेरी मच योर फेथफुली, वो पहले यहाँ लिखा जाता था, लेकिन अब आपको क्या है इसी साइड लिखना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 किया है जो कि फिल इन द ब्लैंक्स होता है, नंबर डालकर आके उनके आंसर लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 किया है डू अ डायरेक्टेड, सीधा सीधा क्रम से नंबर डालकर आंसर लिख दिए गए हैं। फिर यहाँ क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाते हैं, क्वेश्चन आंसर किए गए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9 किया गया है, आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन किया है वह पहले नंबर किया है, दूसरे नंबर किया है तो वो यहाँ मेंशन कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 किया गया है, ये क्या है, सब क्वेश्चन आंसर हैं। सर आपको देखते जाइए तो आपको समझ में आ जाएगा टॉपर किस बार से लिखते हैं, कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं करते हैं, क्या उनको उन्होंने ज़्यादा मेहनत की है, पूरा कंटेंट उनके में फिक्स रहता है कि हमें कितना और किस तरीके से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, कीपिंग क्वाइट जो पोयम है हमारी, उसका सेंट्रल आइडिया पूछा गया था, तो बड़ी हेडिंग लिखा कीपिंग क्वाइट, जिसके राइटर भी बता दिया पेब्लो नेरुदा है, और सेंट्रल आइडिया लिखना स्टार्ट किया। 3 नंबर का आता है। ओके, लगभग हर साल पूछा जाता है, तो आपको भी क्या है मैं आपको तैयार करा दूंगा ईजी लैंग्वेज में जो आपकी पोयम है। ओके, कीपिंग क्वाइट जो आपकी पोयम है, इसके साथ ही माई मदर एट 66 आ थिंक ऑफ ब्यूटी जो हमारी पोयम है, इन सभी के हम सेंट्रल आइडिया देख लेंगे। ओके, बट ये क्वेश्चन आंसर इस प्रकार से किए हैं। लास्ट में टॉपर ने किया है ये लास्ट में ये स्टैक्ट वगैरह किए। ओके, ये स्टैक्ट किए हैं, इसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर फिर दोबारा लिखना स्टार्ट कर दिया है। तो मतलब यहाँ क्रम ज़्यादा आपको जो बिल्कुल परफेक्ट होगा आप लिखते जाइए, अपने हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं, जिसमें आपको क्या है आपको ये फोकस करना है कि 3 घंटे में मैं कंप्लीट पेपर कर लूँ। ओके, तो बस उसका वो आपको ध्यान रखना है, अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं, क्रम से पेपर लिखिए, या जो टॉपिक अच्छे से बन रहा है उसको आप पहले कंप्लीट कीजिए। ओके, बस ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं कि जिस टॉपिक को आपको डिफिकल्ट लगता हो, आपको लगता है कि इसमें मुझे ज़्यादा सोचना पड़ेगा, टाइम लगेगा, और उसी को आपको क्या है सबसे पहले करने बैठ जाए। ओके, जो आपको ईजी है, जो आपको पता कि हाँ कम समय में अच्छे से कर लूँगा, बिल्कुल परफेक्ट याद है, उसे सबसे पहले आप कंप्लीट कीजिए। ओके, इसके बाद जो आपसे कम बनता है उसे आप क्या है बाद ही में कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें क्या है नोट्स मेकिंग पूछा गया था, तो नोट्स मेकिंग की गई है। पहले में क्या नोट्स मेकिंग करनी पड़ती है, तो सिंपल यहाँ सीधा लिख दिया गया है, लेकिन आपको है हेडिंग और सब हेडिंग वाला सिस्टम जरूर करिएगा, और टाइटल यहाँ लिखा हुआ है। फिर लास्ट में किया गया है एकदम लास्ट में क्या किया गया है अनसीन पैसेज, लास्ट में टॉपर ने किया है अनसीन पैसेज। तो हर टॉपर का अपनी सुविधानुसार, हर स्टूडेंट के अपनी सुविधानुसार क्या है क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो आई हो आप दोस्तों क्या है काफ़ी हद तक समझ गए होंगे किस तरीके से हमें क्या एग्जाम में लिखना है। और भी दोस्तों कोई डाउट आता है कारणों से आप जरूर पूछ लीजिएगा। अब क्या है क्रम से क्या है पहले क्वेश्चन आंसर तैयार करेंगे। ओके, इंपॉर्टेंट फॉर पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, आपको स्ट्रैक्टिव बताना, बहुत सारे टॉपिक मुझे आपको बताना है। ओके, तो डेली आपको वीडियो मिलेगी, तो डेली आपको क्या है अच्छे से तैयार करते जाइएगा। और अभी मैं आपको एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, ओके, 12th इंग्लिश 2026 की प्लेलिस्ट है, तो वहाँ से आपको है क्रम से वीडियो आप देख लीजिएगा। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और भी दोस्तों कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आप क्या जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।